गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा। ठीक है। आज एक ना बहुत ही ख़ास बात आप लोगों से शेयर करनी थी। ये लड़कियां जो है जैसे ही शादी हो जाती, ठीक है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 महीने के बाद, इस तरह से जो है या तो वो अपना मायका पकड़ लेती हैं या फिर ससुराल में ही वो खुदकुशी कर लेती हैं। ठीक है। या फिर मार दी जाती हैं या फिर छत से कूद जाती हैं बच्चों को लेके, या फिर खुद को, बच्चों को, सबको मार देती हैं। ठीक है। ये जो है ना, ये घरेलू हिंसा जो है ना बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। पता है, आप लोग सोचते होंगे ना कि चलो भाई शादी करवा देते हैं लड़की की, ठीक है, सारा का सारा जो बोझ है कम हो जाएगा। ठीक है, बेटी बोझ होती है ना। तो अगर बेटी बोझ लगती है अगर, तो शादी वादी ना किया करें। ठीक है, क्योंकि शादी करोगे बेटा बेटी तो होंगे ही। ठीक है। तो आप ज़्यादातर वैल्यू बेटों को देते हो, लेकिन आजकल तो बेटों के ऊपर भी जुल्म हो रहा है कि नहीं? बेटियों के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। बेटी के ऊपर तो सबसे ज़्यादा होता है। तो बेटे जो होते हैं ना, क्योंकि अगर उनको परेशानी कोई आती है तो वो बाहर चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, काम करते हैं और खाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़कियां जो थी वो कहीं जा नहीं सकती। बाहर निकलेंगी तो कोई हाथ पकड़ेगा, कोई पाँव पकड़ेगा। ठीक है। जिनके पास घर बार नहीं होता उनका तो और बुरा हाल होता है, वो तो भागती ही फिरती है हमेशा। तो लड़कियां जो आप लोग सोचते हो ना कि बोझ है, शादी करवा देते हैं, तो आप लोग एक सोचिए कि आप लोग जल्दबाजी में जो किसी के साथ भी शादी करवा देते हो, ठीक है, तो आप जिससे शादी करवाते आपने उसके बारे में जाना है कि वो कैसा है, कैसा परिवार है उसका। ठीक है। खानदान छोड़ो, परिवार देखो कि परिवार कैसा है। खानदान तो सबके बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, कारनामे भी बहुत बड़े बड़े हैं, होते हैं। ठीक है। तो आप लड़के को देखो, लड़के के परिवार को देखो कैसा है, पता करो। ठीक है। क्योंकि देखो, लड़कियां ज़्यादातर जो है अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाती हैं? आप लोगों की वजह से। आप लोग जो सोचते हो कि चलो लड़का अच्छा ही होगा, परिवार अच्छा ही होगा, ठीक है, लड़का अगर बिगड़ा भी होगा तो वो सुधर जाएगा। ठीक है। अगर अगर नहीं सुधरा तब, सारी जिंदगी वैसा ही रहा तब, आपकी बेटी को तो मार मार के भरता बना देगा। बिना सोचे समझे आप लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, कुछ लोग, कुछ जो होते हैं ना, उनके कितनी भी कहानियां सुनो आप, व्हाट्सएप पे सुनो कहानी या फिर आप फेसबुक पे सुन लो। ठीक है। औरतें जो होती हैं ना, ज़्यादातर क्या सुनाती कि उनका जो है, उनके पति का जो है नाजायज़ रिलेशन है, 10 साल 12 साल, ज़िंदगी भर न एक नाजायज़ रिश्ता होता है। ठीक है। शुरू से ही जो है उनका रिश्ता होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। ठीक है। किसी के बारे में पता कीजिए, तब जाके किसी अपनी बेटी की शादी किसी से करवाइए। अगर आप बांझ भी हैं तो आप बहुत खुश नसीब है कि आप बांझ हैं। ठीक है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं अगर शादी करूंगी ना, तो मेरे बच्चे जो होंगे, तो मैंने बच्चों के जो है शादी में बैन लगा दूंगी। शादी वादी नहीं, बस जो हो तुम ही लोग हो, अपने घर में रहना, ठीक है, खाना पीना आराम से करना, बस बहुत, यही काफ़ी है। या फिर सड़क पे झाड़ू मार लेना, जो मिलेंगे 50-60 रुपया उसको खाना और पड़े रहना, थोड़ी सी ज़मीन खरीदना, बस बहुत है। ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ना, बहुत ही बेकार चल रहा है। एक तो आप घर में भी परेशान होते ही हो, बाहर भी परेशान आपको करते हैं कि नहीं? बाहर, घर में आपको अगर कोई रहने नहीं देगा तो आपको बाहर भी कोई रहने नहीं देगा, क्योंकि जो पैदा करते हैं वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं। अगर उसको भी अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो फिर आपका रहना मुश्किल है, कहीं पर भी हो। अपना कोई नहीं होता तो गैर कैसे कोई अपना हो जाएगा? ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ कि आप अगर सोचते हो कि आप शादी करा दोगे तो चलो भाई लड़का सुधर जाएगा या फिर अच्छे से रखेगा, अगर वो नहीं सुधरा तो देखो, एक नाजायज रिश्ता वो किसी नाजायज रिश्ते में होता है। ठीक है। वो शुरू से, अब न जाने कब कब से वो नाजायज रिश्ते में होता है। फिर जैसे ही आप अपनी बेटी को घर भेजते हो
किसी के घर भेजते हो, ठीक है, वो सुधार नहीं पाती है उसको समझा नहीं पाती है, ठीक है, फिर क्या होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, और वो छोड़ेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने फलानी को वादा किया हुआ है, ठीक है, वादा किया हुआ तो वो निभाएगा, ठीक है। शादी क्यों किया? शादी इसलिए किया कि वो रस्म थी, ताकि लोग देखे तो समझे कि हाँ भाई शादी एक रस्म है, उसने पूरी कर दी, ठीक है, अब रह रहा है बंदा। लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं चलता। औरतें किसी और से शेयर करती हैं अपनी प्रॉब्लम जो है, और किसी और से शेयर करती है। माँ बाप से क्या करेंगे? माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप तो कहेंगे चलो भाई जैसा भी है उसको निभाओ, ठीक है, वो मजबूरी में निभाती है। क्यों? क्योंकि बेटियों का जब पेट होता है वो बहुत ही भारी होता है, ठीक है, वो काम करके जो है खा नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, उसको कोई टच करेगा, ठीक है, कुछ भी बोलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, उसका जीना हराम कर देंगे। आप देखते हो ना ऑफिस में ही लड़कियां काम करती हैं तो कितना उसको सुनाया जाता है, कितना ताना मार जाता है, कुछ भी हो सकता है, कितनी जगह काम करती हैं, कुछ भी यानी कि उल्टे सीधे उसके साथ बोला जाता है, कि नहीं। न्यूज़ देख लो आपको सब पता चल जाएगा, पता भी होगा, ठीक है। तो आप जैसे जो नाजायज रिश्ते हैं ना, वो उन लोग जिनका भी होता होगा तो वो लोग तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आप लोग पता किया करो पहले कि ये बंदा सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, या फिर ये मत सोचे कि आपकी बेटी उसको जाके सुधार देगी, ठीक है। क्योंकि जो मर्द जो होते हैं, लड़के होते हैं, इनका जो है ना एटीट्यूड मैंने देखा है, इनका जो अपना क्या बोलते हैं घमंड, इनका मैंने देखा है। 2006 से मैं भटक रही हूँ, ठीक है, मैंने घूम घूम के ये सब देखा है कि जैसे मैं अगर मार्केट गई कुछ खरीदने गई तो मैं ज़्यादातर लड़कों को देखती हूँ, ठीक है। वो अगर कोई लड़की अगर जा रही होती है, सांवली होती है, खूबसूरत नहीं होती है, तो उनको बोलते हैं हट हट हट, इससे 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 इससे, यानी कि मैं ऐसियों को चाहूँगा, मैं ऐसियों को चाहूँगा, मैं ऐसियों से प्यार करूँगा, मैं ऐसी, यानी कि उनका जो है ना रिएक्शन ही कुछ अलग सा होता है, अलग सा मुंह बनाकर बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप ऐसों के घर में जो आप अपनी बेटियां देते हो तो वो तो सारा दिन हट हट ही करेगा, ठीक है। उसके साथ पूरा परिवार भी हट हट ही करेगा, ठीक है। हट ये बहुत बहुत बड़ी बात है, हट भग दूर, ये सब जो होता है ना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप रास्ते में गुजरोगे, ठीक है, आप खूबसूरत नहीं हो तो आपके लिए भी अलग से रिएक्शन होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे कि उस लड़के को कहा जा रहा है कि तुम इससे शादी कर लो, ठीक है, जैसे कि लड़की उसको कह रही है, वो ऐसे जताने की कोशिश कर रहा है, कोई बहन की कह रहा है, लड़का साथ में है, मर्द है कोई साथ में, कि भाई इससे शादी कर ले, ठीक है। लड़की होती है सांवली होती है, खूबसूरत नहीं होती है, ठीक है, अपनी देखो कुदरत ने जिसको जैसे बनाया है, लेकिन अपनी अपनी लाइफ में सब खुश है, कोई किसी के पाँव नहीं पकड़ रहा है कि भाई। लेकिन वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं जब भी कोई यानी कि लड़की जाती है, औरत जाती है, कोई भी, ठीक है, तो उनको इस तरह उनका जो है रिएक्शन ही अलग तरह का होता है, तो उनके अंदर घमंड नहीं होता। आप सोचते हो, ठीक है, आप लोग हट जो बोलते हैं कि बहुत बड़ी बात है। आप लोग देखो, आप लोग नजर रखो, ठीक है, नजर रखिए तो आपको पता चलेगा कि उनका जो है किस तरह का घमंड होता है, ठीक है, वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आपकी बेटी अगर चली गई घर तो उसको सुधार देगी, नहीं, सबके जो घमंड बहुत अलग अलग होते हैं। इसीलिए औरतें जो होती है, लड़कियां जो होती है, ज्यादातर घर छोड़ के चली जाती हैं, मायके में रहती हैं, ठीक है। और मुझे प्यास लगी है, बोलते बोलते ना मैं थक जाती हूँ, मैं ज़्यादा बातें बातें तो करती नहीं हूँ, ठीक है। मैं सुरक्षित हूँ, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग की बेटियाँ भी सुरक्षित रहें, जो भी है मैं आपको बता सकूँ, ठीक है, ताकि आप लोग सोचें समझें, तब जाके अपनी बेटियों का हाथ किसी के हाथ में दे, किसी अच्छे परिवार के हाथ में दे। औरतें इतनी ज़्यादा डेंजर हैं, कितना परेशान करती हैं, कितना ज़्यादा औरत को कितनी ज़्यादा परेशान करती है। आप चाय नाश्ता हुआ, मैं सिंगल इसलिए हूँ, मैं सिंगल इसलिए रहती हूँ, अकेले इसलिए रहती हूँ कि मैं, ताकि मैं पेट भर के खा सकूँ, ठीक है। मैं 2006 से भटक रही हूँ, मजाक नहीं है, ठीक है। कितना टाइम मैं भूखे प्यासे में भटकती रही, क्योंकि मैं मुझे कोई रहने नहीं दे रहा था, किसी ने घर पे कब्जा कर लिया, मेरे माँ के घर को कब्जा कर लिया, मेरे बाप के घर को कब्जा कर लिया, मेरी पढ़ाई को ख़राब कर दिया। फिर मैं दूसरी तीसरी जगह आके फिर मैं काम की, तब फिर पढ़ाई लिखाई, फिर अब प्रैक्टिस, 10 साल हो गए मुझे, ठीक है।
कितना ज़्यादा ही दिक्कत हो गया, बहुत दिक्कत है। तो माँ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ जो होती है ना वो अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखती है, वो जानती है कि दुनिया कैसी है। इसलिए तो उसने वहाँ पे जाके घर बनाया, लुधियाने में मंगली पिंड में जाके घर बनाया, ठीक है। तो मैं ही घर में छोटी हूँ, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे ही आ गई, क्योंकि मेरी माँ ही सिर्फ मेरे बारे में सोचती थी। बाकी जो है बहनें तो है एकदम, यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, आउट माइंड आउट, ठीक है। तो ये लोग सिर्फ अपने बारे में ही यानी कि सोचती हैं बस। और ये भी नहीं उनका ध्यान है कि घर में कोई है, भूखे प्यासे कोई रह रही है तो जाके उसको देखें। फ़ोन भी नहीं था, कैसे कोई बात करे। मैं किसी के घर जाती भी नहीं थी, मुझे डर लगता है ज़्यादातर किसी के घर जाने में, क्या होगा नहीं होगा, किससे मैं क्या बताऊँ। स्कूल जाती थी अपनी फ्रेंड को बोलती थी, वो कुछ खिला देती थी। अब बताइए, मेरा इतना बड़ा घर और मैं भूखे जाती थी। चलो ये तो हो गया। लेकिन आप लोग अपनी बेटियों को, मेरी माँ तो मर गई इसीलिए मेरे मेरे लिए सोचने वाला कोई भी नहीं रहा, ठीक है। मैं ही सोचने वाली हूँ मेरी, ठीक है। तो मैं अपने टीचर में अपनी मम्मी के हिसाब से चलती हूँ, तो मैं आज तक ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, मैं अच्छी हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी हूँ। और मैं अच्छी जगह रह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं एक टाइम भूखे भी रहती तो औरतें मुझे खिला देती, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, ठीक है। मेरी मम्मी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से मैं अच्छी जगह हूँ और सेफ्टी में हूँ, बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन अब जो पुराने जो हिसाब किताब बाकी है वो तो पूरा पूरा करना ही है, ठीक है। जिस तरह मुझे घर से निकाला था उन लोगों ने अंगूठा लगवा के, उस तरह से अब मुझे भी उन लोगों को घर से निकालना है, अपना घर खाली करना है और मुझे अपने घर में जाके रहना है इंशाल्लाह। तो आप लोग अपनी बेटियों के बारे में आप लोग खुद नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। मैं 2006 से भटक रही हूँ, मेरे लिए कौन सोचा बताओ। अपनों ने तो मेरा बिल्कुल भी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मैं घर बंद करके किताबें बैठ के पढ़ती रहती हूँ, इसलिए मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा, ठीक है। और भी ज़्यादा जलन, भाई तुम लोग कुछ भी हो, तुम लोग अपने साइड होके रहा करो। मैं अपने घर में रह रही हूँ ना, किसी से कोई मतलब तो नहीं है ना, मैं किसी की चुगली करती हूँ ना किसी से बात करती हूँ, कुछ भी नहीं, ठीक है। अपनी माँ के घर भी रहती थी, घर बंद करके मैं पढ़ती लिखती थी, स्कूल जाती थी, स्कूल से घर, किसी का कुछ मैं बिगाड़ती थी, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हुआ, ना बोलने के वजह, डर की वजह से आज मैं भटक रही हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो ईश्वर जो है, जो आपकी चीज़ है वो आपको दे ही देती है, ठीक है। लाख दुश्मन, लाख शैतान जो होते हैं, ठीक है, लाख शैतान होते हैं आपके, परेशान करते हैं आपको, लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर है, ईश्वर बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये ईश्वर ने ही दुनिया बनाई है, आपको भी दुनिया, आपको भी जो है ईश्वर ने ही बनाई है, ठीक है। तो आप जो भी मांगोगे तो ईश्वर से मांगोगे और वो ही आपको देने वाला है, और कोई नहीं है, ठीक है। तो कभी भी झुके तो ईश्वर के आगे झुके, ठीक है। अगर कोई गलत रास्ते पे ले जा रहा है तो वो रास्ता नहीं, ठीक है। ईश्वर के हिसाब से चलिए और अपने बेटियों का ना ख्याल रखा करें, ठीक है। आप किसी भी अरे गहरे के हाथों में अपनी बेटियों को ना दें। बहुत ही ज़्यादा ही आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है, लड़कियों के साथ भी गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? नाजायज़ रिश्तों की वजह से बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। कुछ जो होती है शुरू से ही जो है नाजायज़ रिश्तों में पड़ी होती है, जिसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो जाता है, ठीक है। और कुछ मर्द जो होते हैं, लड़के होते हैं, तो वो यानी कि शुरू से ही जो है किसी के चक्कर में पड़े होते हैं, तो ख्याल वो उसका रखता है, ठीक है। क्योंकि वो उसके जो है वाइफ पहले से ही बन चुकी होती है, ठीक है। इसीलिए आपकी बेटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है। बाद में आपको पता चलता है तो आप सोचते चलो चलो कोई बात नहीं, बेटी तुम्हारी नसीब ही ऐसी थी, ठीक है। नहीं नहीं, नसीब नहीं, अपनी बेटी को आप अपने घर ले आइए, सुकून से जीने दीजिए, ठीक है। और थोड़ी सी उसको ज़मीन दे दीजिए, अपना जॉब करके खा लीजिए। हाथ पाँव ऊपर वाले ने क्यों दिए हैं? काम करने के लिए, और काम की कमी नहीं है, झाड़ू पोछा लगा के भी खा सकती है, ठीक है। खुशी से खाएगी और सेफ में रहेगी, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, आपकी जो बेटी गलत घर में अगर है, ठीक है, वहाँ पे तो उसको सब परेशान करेंगे। जब लड़का परेशान करेगा तो फिर सब परेशान करेंगे, ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे खुश कहाँ है? तो अपनी बेटियों को ना इतने अत्याचार में नहीं रखिए, ठीक है। जैसे ही वो फ़ोन करते कि मैं परेशान हूँ, उसको उठा कर लाइए, अपने घर में रखिए। आप नहीं खिला सकते, आपको भारी लगती है, ठीक है, तो आप ज़मीन उसको दे दीजिए, वो रहेगी झोपड़ी बना के, लेकिन वो खुश रहेगी, अपने घर में रहेगी। और उसको एक ही बात समझा दीजिए, ज़िंदगी अकेले ही गुजारो, ठीक है। काम करके खाओ, ज़िंदगी 4 दिन की है, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। आप देखो, दुनिया में जीने के लिए आए, फालतू के ये ड्रामे करने नहीं आए कि रिश्ते, किसी रिश्ते में पढ़ने। आप देखो छोटे छोटे गाँव में देखो, कुछ हो ना हो, सिर्फ रिश्ता यानी कि क्या बोलते हैं, जोड़ी लगवाते हैं,
जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ उसके सामने में शादियों की बात करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। मुझे शादी की बातें बहुत ही गंदी लगती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ी। मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं कितने कितना टाइम है, 10 साल, ठीक है। तो वो भी ज़बरदस्ती जो है, एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे, ठीक है, मेरी पढ़ाई ख़राब कर दी है, पता नहीं कहाँ से चोर डकैत आ गए। तो फिर कभी भी मेरी फ्रेंड ने, इतने टाइम हुआ, कभी मेरी फ्रेंड, इतने सारी फ्रेंड्स थी मेरी क्लास की, लेकिन कभी भी शादी वादी के बाद कभी कभी भी नहीं, मैंने सुना ही नहीं, ना मेरे सामने कोई बात की, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए अच्छा माहौल जो होता है ना, मैं हमेशा अच्छे माहौल में रहती हूँ, ठीक है, अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। और अपने बच्चों को ज़्यादातर अच्छे माहौल में ही रखिए। इतने क्या होंगे ना, छोटे छोटे गांव में देखोगे, इतने बड़े बड़े छोटे 10 साल 12 साल के बच्चे होते, उसकी शादी की बात करने लग जाते हैं, जोड़ियाँ बनाने लग जाते हैं, ठीक है, कि अब चलो अंधा है, लंगड़ा लंगड़ी है, अंधी है, वो जोड़ियाँ ढूंढेंगे बस शादी करवाने के लिए, ठीक है। शादी करवा देते क्या होता है, मर्द लड़का जो है 4-5 बच्चे दे देता है, बस बच्चे लेके भटकती रहती है। मर्द जात पालता है बच्चा, बिल्कुल ही नहीं पालता। लड़का पालता है बच्चा, नहीं, वो अपने ऐशो आराम में रहता है, घूमता फिरता है, ठीक है ना। तो आप अपने बेटियों के बारे में ज़्यादा सोचिए, ठीक है। आप शादी करो तो 1-2 बच्चे पैदा करो, बस हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, ठीक है, चाहे किसी भी धर्म के हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी देख लो कितने हालात बुरे हैं, बहुत जंग चल रही है बाहर देशों में, ठीक है। बच्चा तो ऐसे भी भूखा रहेगा आपका, ठीक है, कौन देगा खाने को, कोई नहीं। एक फिर आपका ज़मीन कब्जा कर लेगा, बच्चे को भगा देगा, कैसे रहेगा बताओ, कहाँ पे भटकेगा, बेटी हो या बेटा हो, कहाँ भटकेगा बोलो। तो सिंगल रहना ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। सिंगल रहिए, 4 दिन की ज़िंदगी है, खाइए पीजिए और आराम कीजिए, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि आपकी बेटी चलो किसी शराबी को सुधार देगी, नहीं, किसी किसी यानी कि अफेयर, जो यानी कि चक्कर चलाते रहते हैं, आपकी बेटी उसको या सारे चक्करों को छुड़ा देगी, नहीं, उसके चक्कर चलते ही रहेंगे। वो आपकी बेटी को ही घर से बाहर कर देगा, लेकिन उसके चक्कर जो है कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें। और लड़कों को भी जो है, मर्दों को भी जो है, बहुत ही ज़्यादा आजकल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा जुल्म होता है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर आपको दिखे कि हाँ भाई कहीं चल रहा है, ठीक है, कहीं पे चल रहा है, तो उनको उसी के साथ विदा कर दीजिए, आप सुरक्षित रहें, ठीक है। वरना आप ही को ना काम तमाम कर देते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो जैसे ही आपको एक दूसरे का पता चले कि भाई चलो किसी और जगह यानी कि मोहब्बत जा रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे से विदा कर दीजिए और आप सेफ्टी में रहिए, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।